हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। खम्भम में कांग्रेस कारकुनों का हरीश राव पर हमला, बीआरएस कारकुन जख्मी। कांग्रेस कारकुनों के एक बड़े ग्रुप ने मंगल को खम्भम जिले में साबिक वजीर टी हरीश राव के काफिले पर हमला किया। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब हरीश राव ने साबिक वज़रा पी सबीतान दरा रेड्डी, जी जगदीश रेड्डी, पी अजय कुमार MP और डी राजू रविचंद्र, साबिक MP नुमा नागेश्वर राव और दिगर के साथ सैलाब से मुतासर खानदानों में जरूरी अशिया तकसीम करने के लिए कई रिहायशी इलाकों का दौरा कर रहे थे। मंची कांति नगर इलाके में बीआरएस कायदीन के दौरे के खिलाफ कांग्रेस के कुछ कारकुनों ने बीआरएस कारकुनों के साथ बहस व तकरार की। बारिश से जानी और माली नुकसानात तफसीलात पेश करने की हिदायत। शांति कुमारी का मुख्तलिफ वहक पंजाब के सेक्रेटरीज और सुदूर के साथ हुई मीटिंग। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने हिदायत दी है कि रियासत में हुई बारिश और सैलाब के सबब हुए जानी और माली नुकसानात की तफसीलात जारी हफ्ते तक पेश की जाएँ। उन्होंने सैलाब से हुए नुकसानात के तखमीने के सिलसिले में आज सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ वहक पंजाब के सेक्रेटरीज सुदूर के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ताहाल कई अजला में सैलाब और बारिश की कमी नहीं हुई है। जो नुकसानात हुए हैं इनका तखमीना लगाने के लिए मुतल्लिका महकमा जात की टीम मुकामी सतह पर भेजी जाए, GPS के जरिए उनके साथ तालमेल पैदा किया जाए। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर हर जिले में SDRF कायम करने, दरकार फंड्स, अमला, आलात और तफसीलात फौरी फराहम की जाएँ। उन्होंने बारिश और सैलाब से अवाम को दरपेश मुख्तलिफ किस्म के मसाइल को दूर करने की भी हिदायत की। पीने के पानी की सरबराही में चौकसी जरूरी, मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर वर्क्स का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी ने शहर में हालिया दिनों हुई शदीद बारिश के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए पानी की सरबराही का जायजा लिया। उन्होंने हफीजपेट के साई नगर, यूथ कॉलोनी, मजीद बंडा, इज्जत नगर में ओहदेदारों के साथ दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि पीने के पानी की सरबराही के मामले में चौकस रहें। पानी के नमूनों की जाँच के बाद ही इसे सरबराह किया जाए। पानी में क्लोरीन की मिकदार मुनासिब अंदाज में मिलाएं। जरूरत के मुताबिक इलाकों में क्लोरीन की गोलियों की तकसीम भी करें। आलूदा पानी की सरबराही पर नजर रखें। उन्होंने बारिश से मुतासरा इलाकों, खासतौर पर पानी में महसूर होने वाली कॉलोनियों में टैंकर के जरिए पानी सरबराह करने का मशवरा दिया और बारिश से मुतासरा इलाकों में ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव की हिदायत दी। उन्होंने सड़कों पर सीवरेज और फ्लो की शिकायत खत्म करने की हिदायत दी। उन्होंने मेन होल्स की फौरी सफाई का मशवरा दिया। अशोक रेड्डी ने कहा कि बारिश की वजह से पानी को आलूदा होने ना दें। पानी के मियार की जाँच के लिए पानी के नमूनों की ज्यादा से ज्यादा जाँच करवाएं। बारिश के मुतासरीन के लिए सरकारी मुलाजिमीन की तरफ से 100 करोड़ रुपए का अतिया। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन ने रियासत में मौसलाधार बारिश बिलखुसूस जिले खम्भम में हालिया सैलाब के पेश नज़र मुतासरीन के लिए 100 करोड़ रुपए अतिया देने का फैसला किया है। तेलंगाना गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने ऐलान किया है कि वो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में अपनी एक दिन की तनख्वाह का अतिया देंगे। ये अतिया इम्कान है 100 करोड़ रुपए का हो सकता है। इन अतियात में मुख्तलिफ ग्रुप्स बशमूल मुलाजिमीन, गेजेटेड ऑफिसर्स, असातिज़ा, लेबर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, आउटसोर्सिंग स्टाफ और वजीफा याबाओं के अतियात शामिल रहेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से अपील की गई है कि वो सितंबर की इनकी तनख्वाह से एक दिन की तनख्वाह मिन्हा करते हुए सरकारी खजाने में डिपॉजिट कर दें। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदर नशीन विलिची ने नई रियासती हुकूमत की तश्कील के बाद इस सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया और कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में हर किसी को मदद के लिए आगे आना चाहिए। इस दौरान मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वालों ने भी अतियात का ऐलान किया है। विजयंती मूवीज के सरबराह अश्विनी दत्त ने आंध्र प्रदेश के लिए 25 लाख रुपए के अतिया का ऐलान किया, जबकि तेलुगु अदाकार जूनियर NTR ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड के लिए बितरतीब 50 लाख रुपए के अतिया का ऐलान किया। JHMC ने 107 खस्ताहाल इमारतों को मुनहदम कर दिया। JHMC ने जुमला 597 ऐसे ढांचे जो कमज़ोर हो गए थे, इनमें से 107 खस्ताहाल इमारतों को मुनहदम कर दिया। JHMC ने हैदराबाद में 181 सेल्लार्स की निशानदही की, जिनमें से इसने 41 मुकामात पर काम को रुकवा दिया। JHMC की जानिब से निशानदही करदा 597 खस्ताहाल इमारतों में से 354 के खिलाफ कार्रवाई की गई। 107 मकानात की मरम्मत के कामों का उनके मालिकीन ने आगाज़ किया। 135 इमारतों को खाली करवा दिया गया और 3 को मोहरबंद कर दिया गया। बकिया 243 ढांचों में बेशतर खाली हैं और बाज़ ढांचों में लोग मुकीम हैं। इन अफराद की काउंसलिंग करते हुए इन्हें खाली करवा दिया गया ताकि कोई भी खतरा को रोका जा सके। सेल्लार्स की खुदाई के मामलात में 181 की निशानदही की गई और 140 के खिलाफ कार्रवाई की गई। इन 140 में 99 सेल्लार्स की रिटर्निंग वॉल तामीर की गई, जबकि बकिया की रिटर्निंग वॉल की तामीर जारी है। आउटर रिंग रोड की 51 ग्राम पंचायतों का बल्दिया में इंजमाम। रियासती हुकूमत ने अपने एक अहम फैसले में हैदराबाद के आउटर रिंग रोड के हुदूद में आने वाली 51 ग्राम पंचायतों को मुख्तलिफ बल्दियात में जम कर दिया है। इस सिलसिले में मंगल के रोज गजट जारी कर दिया गया। सरकारी ज़राए ने बताया कि काबीनी सब कमेटी की सिफारिश पर हुकूमत ने यह फैसला किया है। इस फैसले को फौरी असर के साथ अमल में लाया जाएगा। हुकूमत के इस फैसले से मर्चल बल्दिया, दुमाईगोड़ा बल्दिया, पोचाराम बल्दिया, घटकेसर बल्दिया और गोंडला पोचमपल्ली बल्दिया, अमीनपुर बल्दिया और तिल्लापुर बल्दिया में ये ग्राम पंचायतों को जम कर दिया गया, जिसके बाद अब तक पंचायत ऑफिसर्स के पास रहने वाले रिकॉर्ड्स बल्दिया के ओहदेदारों के पास मुंतकिल हो जाएंगे।
जिंदा बचने की उम्मीद खत्म करने वाले 9 अफराद को बचाने वाले सुभान खान। तेलंगाना के खम्मम जिले में 2 दिन पहले आए सैलाब में पुल पर फंस जाने वाले 9 अफराद की जान बचाने वाले सुभान खान की हर गोशे से सताइश की जा रही है। बताया गया है कि सुभान खान ने अपनी जान की परवाह किए बगैर खम्मम जिले के मुनेरू नदी के सैलाबी पानी में फंस जाने वाले 9 अफराद को अपनी जेसीबी गाड़ी के जरिए बहिफाजत महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया। यह ऑपरेशन सुभान खान ने तन्हा तौर पर रात देर गए उस वक्त अंजाम दिया जब हुकूमत की मिशनरी भी उन अफराद को बचाने में नाकाम साबित हो रही थी। बताया गया है कि उन अफराद ने वीडियोस और तस्वीर अपने रिश्तेदारों और मुकामी कायदीन को पोस्ट करते हुए इन्हें बचाने की अपील की थी। जिले से ताल्लुक रखने वाले वजीर टी नागेश्वर राव ने हेलीकॉप्टर की मदद से इन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर की खिदमत हासिल नहीं की जा सकी। हरियाणा के सुभान खान हकीकी जिंदगी के हीरो बनकर उभरे हैं। उन्होंने सैलाब में फंसे 9 अफराद की जान बचाई। उन्होंने प्रकाश नगर पुल पर फंसे 9 लोगों को बचा लिया। तेलंगाना के खम्मम जिले में मुनेरू नदी के पानी की सतह बढ़ने से 9 लोग प्रकाश नगर पुल पर फंस गए। वीडियो देखने के बाद सुभान खान ने लोगों की जान बचाने के लिए अपना जेसीबी लेकर घर से निकलने का फैसला किया। जाने से पहले सुभान ने कहा कि अगर मैं मर गया तो एक जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर मैं वापस आया तो मेरे साथ 9 लोग जिंदा लौटेंगे। जैसे ही सुभान जेसीबी के साथ वापस आए और सबको बहिफाजत वापस लाया, उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सुभान खान ने अपनी जान की परवाह किए बगैर रात के अंधेरे में सैलाबी पानी में फंस जाने वाले अफराद तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की और उन तमाम को जेसीबी गाड़ी में महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। बताया गया है कि ये अफराद 11 घंटे तक हुकूमत की इमदाद का इंतजार कर रहे थे और जिंदा बचने की उम्मीद खत्म कर दी थी। तहम रात 12 बजे इन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ 6 सितंबर को जेपीसी से मीटिंग, तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदर का ऐलान। सदर-नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि वक्फ बोर्ड का एक वफ्द 6 सितंबर को 2:30 बजे दिन दिल्ली में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सदर-नशीन से मुलाकात करेगा। इस सिलसिले में वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ एक याददाश्त हवाले करेंगे। ये तरमीमी बिल मुल्क के रियासतों के वक्फ बोर्ड के इख्तियारात को खत्म कर देगा और इसके अलावा मंशाए वक्फ को भी खत्म कर देगा। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने आज हज हाउस नामपल्ली में दफ्तर बोर्ड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज वक्फ बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें MIM के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी, मुशीर SC ST BC और अक़लियत मोहम्मद अली शब्बीर, मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के सदर नशीन और बोर्ड के अरकान ने शिरकत की। इजलास में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ 6 सितंबर के रोज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC को याददाश्त पेश करने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क में तेलंगाना वक्फ बोर्ड पहला वाहिद बोर्ड है जिसने वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ करारदाद मंजूर की है। तेलंगाना के सैलाब में फंसे 10 अफराद को पुलिस ने बचा लिया। सैलाब के पानी में फंसे तकरीबन 10 अफराद को पुलिस मुलाजिमीन ने बचाने में कामयाबी हासिल की, जिनमें शेरख्वार बच्चा भी शामिल है। तफसीलात के मुताबिक जिले नागर कनौल के देवरकुंडा मंडल के जंगलाती इलाके में शदीद पानी के बहाव में तकरीबन 10 अफराद फंस गए थे। तहम पुलिस मुलाजिमीन ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए उन अफराद को बचाने में कामयाबी हासिल की। DGP जितेंद्र ने इन मुलाजिमीन ने पुलिस की सताइश की। एक ट्वीट में DGP तेलंगाना जितेंद्र ने कबायली भाइयों और बहनों को बचाने के लिए बेखौफ कोशिश करने वाले इन मुलाजिमीन ने पुलिस की सताइश की। वाज़ेह है कि तेलंगाना में पिछले कुछ दिनों से तबाहकुन बारिश का सिलसिला जारी है और ताहल 16 अफराद की मौत हो चुकी है। पुलिस समेत मुख्तलिफ महकमों की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों में बचाव और राहत कार्य के काम जारी है। तेलंगाना के अजला में भी होगी हाइड्रा की कार्रवाई, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हुक्म दिया है कि वो अजला में भी इसी तरह निज़ाम कायम करें जिस तरह हैदराबाद में रियासत भर के तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाइड्रा कायम किया गया है। तालाबों पर तजावुज़ात के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाने का ऐलान किया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि क़ाबिज़ कोई भी हो या कितने ही क्यों ना हो, इन्हें हटा दिया जाए। सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुआयना करने के बाद वज़ीर आला ने महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में जायज़ा मीटिंग की। इस मौके पर उन्होंने अजला में भी हाइड्रा तर्स के सिस्टम लगाने के वाज़ेह अहकाम दिए। उन्होंने कहा कि हम पूरी रियासत में तालाबों की तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम चलाएंगे। ये हुकूमत किसी भी दबाव को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। हुकूमत पीछे नहीं हटेगी। अमीनपुर में 10 गैर मजाज इमारतों को हैदरा ने मुनहदम कर दिया। शहर भर की झीलों के FTL और बफर जोन्स पर तामीर गैर कानूनी ढांचों की इन्हदामी मुहिम को जारी रखते हुए हैदरा ने संगारेड्डी जिले के अमीनपुर में सर्वे नंबर 462 के 20 गुंटे अराजी पर ढांचों को मुनहदम कर दिया। मुकामी बल्दी कमिश्नर T पांडुरंगा रेड्डी ने इन्हदाम को रोकने की कोशिश की। इनकी बाज़ इमारतें हैदरा के रडार पर आ गईं। रेड्डी की बहस और तकरार हैदरा के हुक्काम से हो गई, जिन्होंने सड़क पर लारियां रखते हुए इन्हें रोकने की कोशिश की। आज तकरीबन 10 इमारतों को मुनहदम कर दिया गया। तहसीलदार राधा के मुताबिक इन्हदाम से पहले अराज़ियात के मालिकान को नोटिस दी गई। तेलंगाना के कई अजला में 48 घंटों के दौरान जबरदस्त बारिश का इम्कान।
अजला कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा और जंगांव में कहीं कहीं आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा कि यही सूरत हाल इम्कान है चहारशंबे को अजला कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक में भी रहेगी। आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। आइंदा 7 दिन के दौरान रियासत में कई मुकामात पर या चंद मुकामात पर हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मेदक में चंद मुकामात और जिले कामारेड्डी में कहीं कहीं मौसलाधार बारिश हुई। आंध्र प्रदेश के सैलाब को कौमी आफत समावी करार दिया जाए, मरकज से चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू का मुतालबा। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने मरकज पर जोर दिया कि वो इस रियासत में सैलाब को कौमी आफत समावी करार दे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को रवाना करदा एक लेटर के जरिए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि गुज़िश्ता कई दिन से मौसलाधार बारिश और सैलाब की वजह से रियासत के कई अजला बिलखुसूस विजयवाड़ा और गुड्डूर बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, जहाँ हुनूस आम जिंदगी बहाल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि रियासती मिशनरी मुतासिर आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के इक़दाम कर रही है और इन्हें ग़िज़ाई पैकेट्स, पानी वगैरह भी सरबराह किया जा रहा है। चूँकि आंध्र प्रदेश की पूरी सरकारी मिशनरी राहत के कामों में मसरूफ़ है, इस वजह से फौरी तौर पर नुकसानात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। चंद्रबाबू नायडू ने मरकज़ पर जोर दिया कि वो आंध्र प्रदेश के सैलाब को कौमी आफत समावी करार देते हुए फौरी माली इमदाद जारी करे। इस महीने बैंकों में 15 दिन की होगी छुट्टी, ब्रांच पर जाने से पहले जरूर देखिए लिस्ट। आपको अगर इस महीने यानी सितंबर में बैंक ब्रांच जाकर कोई काम करना है तो पहले बैंक की छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें, क्योंकि इस महीने बैंक की कुल 15 छुट्टियां लिस्ट की गई हैं। इस तरह पूरे महीने में आधा महीना बैंक बंद रहेंगे और ऑफलाइन काम नहीं होगा। इस सिलसिले में मरकजी बैंक RBI की तरफ से बैंक हॉलीडे की लिस्ट जारी की गई है, जिसके तहत 4 सितंबर बुध को श्रीमता शंकर देवा की तुर्भवा दिन के मौके पर भी बैंक बंद रहेंगे। सितंबर महीने में बैंकों में हफ्तेवारी और त्योहारों की छुट्टियों की तादाद 15 है। हालांकि मुल्क भर में सभी जगहों पर ये छुट्टियां यकसा नहीं हैं, बल्कि कई ऐसी छुट्टियां हैं जो कुछ रियासतों तक ही महदूद है। इसलिए सही जानकारी के लिए RBI की छुट्टी की लिस्ट को देखना जरूरी है। इस महीने बैंकों में जिस दिन छुट्टियों का ऐलान किया गया है वो तारीखें हैं 21 सितंबर, 4 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर, 28 सितंबर और 29 सितंबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर साल बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी करती है। इस लिस्ट में कौमी और इलाकाई दोनों तरह की छुट्टियां शामिल होती हैं। कौमी छुट्टी वो छुट्टियां हैं जिस दिन पूरे मुल्क में सभी बैंक्स बंद रहते हैं, जबकि इलाकाई छुट्टी वो होती है जो किसी खास रियासत या इलाके से मुताल्लिक होती हैं। इन दिनों सिर्फ मुताल्लिका रियासत या इलाके के ही बैंक्स बंद रहते हैं। एक रियासत में किसी दिन बैंक्स बंद होने का मतलब ये नहीं है कि दूसरी रियासत में भी बैंक्स बंद होंगे। इसलिए काबिल तवज्जो बात यह है कि इस महीने बैंकों में 15 दिन की छुट्टी तो होगी, लेकिन पूरे मुल्क में बैंक्स बंद नहीं रहेंगे। वैसे बैंकों की छुट्टी के दिन सारिफिन ऑनलाइन बैंकिंग के तवस्सुत से अपने ट्रांजैक्शन और दीगर बैंकिंग काम कर सकते हैं। महाराष्ट्र में 60,000 ST मुलाजमीन गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर। महाराष्ट्र में स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी ST के 35 डिपोओं के तकरीबन 60,000 मुलाजमीन ने 7वें पे कमीशन के साथ साथ रियासती सरकारी मुलाजमीन के बराबर तनख्वाह का मुतालबा करते हुए मंगल की सुबह से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर दी है। इसकी वजह से रियासत में दही इलाकों में ST की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है और मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ST मुलाजमीन तंजीम के लीडर श्रीरंग बर्गे ने कहा कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। बंगाल में जाने को फांसी की सजा, असेंबली में बिल मंजूर। हिंदुस्तान की रियासत मगरबी बंगाल में आज एक कानून मंजूर हो गया जिसके तहत जिना यानी इसमें तेजी से शर्मनाक जराइम में मुलव्विस मुजरिमों को फांसी देने की गुंजाइश है। रियासत की कानून साज असेंबली में आज अपराजिता बिल इत्तेफाक राय से मंजूर हो गया। रियासत के वजीर कानून मल्लई घटक ने इस बिल को पेश किया जो 2 घंटे की बहस के बाद ऐवान से पास हो गया। अपराजिता बिल को मंजूर करवाने के लिए ही असेंबली का 2 रोज़ा खुसूसी इजलास तलब किया गया था, जिसका आज आखिरी दिन था। गवर्नर की जानिब से इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद जिना जैसे शर्मनाक वाक़यात में मुलव्विस कसूरवारों के खिलाफ फौरी और सख्त सजा का रास्ता हमवार हो जाएगा। इस बिल में जिना और कत्ल के कसूरवारों के लिए 10 दिनों के अंदर सजाए मौत यानी फांसी की सजा यकीनी बनाने का इल्तिजाम किया गया है। इस बिल के तहत इसमें तेजी के मामलों की तहकीकात 21 दिनों के अंदर पूरी करनी होगी, जो पहले 2 महीने थी। रियासत में अहम अपोजिशन बीजेपी के अरकान असेंबली ने भी इस बिल की मुकम्मल हिमायत की, लेकिन साथ ही कहा कि इस पर पूरी तरह अमल होना चाहिए। अपराजिता बिल में जिनसी जराइम के लिए जांच और इस्तिगासा के अमल में अहम तब्दीली करने का तस्करा है। जांच इब्तिदाई रिपोर्ट के 21 दिनों के अंदर मुकम्मल करनी होगी। यहाँ ये जिक्र बेजाना होगा कि कोलकाता वाक़े के बाद चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि जानियों के लिए मौत की सजा को यकीनी बनाने वाला कानून रियासत में नाफिज किया जाएगा और इस सिलसिले में बिल को आज असेंबली में मंजूर किया गया और आज ही दस्तखत के लिए गवर्नर को भेज दिया गया।
छत्तीसगढ़ में भारी इनकाउंटर, 9 नक्सलाइट्स हलाक। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मंगल को सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में 9 नक्सलाइट्स मारे गए। दंतेवाड़ा और बीजापुर अजला की सरहद पर नक्सलियों की मौजूदगी से मुताल्लिक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर पुलिस ने इलाके में तलाशी मुहिम चलाई। तलाशी मुहिम के दौरान सुबह तकरीबन 10:30 बजे पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी कंपनी नंबर 2 के सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के दरमियान इनकाउंटर शुरू हुआ। मौके से उनकी नाशे कई हथियारों के साथ बरामद हुई, जिनमें सेल्फ लोडिंग राइफल 303 भी शामिल है और 12 बोर बंदूकें बरामद हुई। ऑपरेशन ताहल जारी है और इलाके में वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है। इस तसादुम में अब तक कोई सिक्योरिटी फोर्सेस जख्मी नहीं हुआ है। पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने 3 देहातियों को पुलिस मुखबिर होने के शुबे में अलग अलग वाक़यात में हलाक कर दिया था। पाकिस्तान में सरकारी मुलाजिमीन पर फेसबुक और इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने पर पाबंदी। पाकिस्तान में हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन पर फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। यह इक़दाम इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया गया है कि सरकारी मुलाजिमीन अपने पेशावराना फ़राइज़ पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज़ रख सकें और दफ्तर में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करें। पाकिस्तान की वज़ारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में वाज़ेह किया गया है कि सरकारी मुलाजिमीन को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से पहले मुतल्लिक़ा महकमे की इजाज़त हासिल करना होगी। इस फैसले का मकसद सोशल मीडिया की मुमकिना मनफी असरात को कम करना है, जो कि मुलाजिमीन की तवज्जो में खलल डाल सकते हैं और सरकारी उमूर की अंजामदही में रुकावट बन सकते हैं। इस पाबंदी की तफसीलात के मुताबिक सरकारी मुलाजिमीन को सोशल मीडिया अकाउंट्स को फाल रखने या इन पर मवाद पोस्ट करने के लिए पहले अपने सुपरवाइजर से इजाज़त लेना होगी। इसके अलावा सोशल मीडिया के इस्तेमाल के औकात कार भी मुतय्यन किए गए हैं ताकि मुलाजिमीन दफ्तर के औकात में ज़ाती सरगर्मियों में मशगूल ना हो। यह फैसला उस वक्त सामने आया है जब पाकिस्तान में सोशल मीडिया की मकबूलियत में तेज़ी से इजाफा हुआ है और बहुत से सरकारी मुलाजिमीन इस पर अपनी ज़ाती ज़िंदगी की तफसीलात, ख्यालात और सरगर्मियाँ शेयर करते हैं। हुकूमत का कहना है कि सोशल मीडिया के इस बेतहाशा इस्तेमाल की वजह से सरकारी काम की अंजामदही में मदाखलत होती है और कारकर्दगी मुतासिर होती है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इसके इस इक़दाम से न सिर्फ मुलाजिमीन की कारकर्दगी बेहतर होगी बल्कि सरकारी मालूमात की सिक्योरिटी और राजदारी को भी यकीनी बनाया जा सकेगा। रूस ने यूक्रेन पर फिर किया खौफनाक हमला। पोल्तावा शहर में 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, 41 अफराद जा बहक। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग फिलहाल थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक बार फिर रूस ने यूक्रेन पर खौफनाक हमला किया है, जिसमें कम से कम 41 अफराद जा बहक हुए और 180 लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। इस हमले से मुताल्लिक जानकारी यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने दी है। उन्होंने बताया कि हमला मशरक़ी हिस्से में मौजूद पोल्तावा शहर में किया गया। वलादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुतल्ला किया है कि पोल्तावा शहर में तालीमी इदारा और अस्पताल पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत के बाद से यह सबसे खतरनाक हमला करार दिया जा रहा है। यूक्रेनी सदर ने अपने टेलीग्राम चैनल के जरिए बताया है कि एक हमला पोल्तावा के मिलिट्री कॉलेज में हुआ, जिसमें कम से कम 41 लोग मारे गए हैं। साथ ही ज़ेलेंस्की का यह भी कहना है कि इस हमले से मुताल्लिक मुकम्मल जांच का हुक्म जारी कर दिया गया है। यूक्रेनी सदर ने इस हमले पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि रूसी हमलावरों को इसका खमियाजा भुगतना होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि दुनिया के वो सभी ममालिक जो इस जंग को रोकने की ताकत रखते हैं, हम उनसे अपील कर रहे हैं कि यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों की जरूरत है। तवील दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें ही यूक्रेन को रूस के हमले से बचा सकती है। बदकिस्मती से ताखिर का हर दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान ले रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।